आपने बांध देना है। इस प्रकार आपने बांध देना है, ठीक है ना। इस प्रकार बांध कर आपने छोटा कपड़ा ले लेना है। इस प्रकार बांध कर आपने ये मटका आपका, ये घड़ा, ये मटकी आपकी तैयार हो जाएगी, ताकि आपको 3 दिन के अंदर ये शक्ति प्राप्त हो जाए, ये सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से प्राचीन सिद्धि है, गांव समाज में इस सिद्धि का बड़ा ही प्रचलन है और गांव समाज से ही मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है। गांव के कुछ व्यक्ति मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे इस सिद्धि के विषय बताया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। हांडी से पूछा कैसे लिया जाता है? जी हाँ, हांडी से पूछा किस प्रकार लिया जाता है, ये प्राचीन प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, जो हांडी से पूछा लिया जाता है। प्राचीन प्रयोग है। इस प्राचीन प्रयोग के द्वारा गांव समाज में आज भी भगत हांडी के द्वारा पूछा लेते हैं। ये हांडी सब कुछ आपके कान में बताएगी, दूसरे का भूत भविष्य सब कुछ आपके कान में बताएगी। आप किसी के विषय में कुछ भी पूछे, सब कुछ ये हांडी आपके कान में बताएगी। इस तरीके से बताती है। कैसे बताती है? तो आइए जानते हैं। इसके लिए आपको कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगी और एक प्रयोग आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस हंडी से आप साल भर किसी तरीके से पूछा लीजिए, चाहे आप एक बार में 100, 200, 500, 1000 जितने व्यक्तियों का चाहे पूछा इस हंडी से निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकाला जाता है, तो आइए जानते हैं। इसके लिए थोड़ा सा अनुष्ठान करना होगा। किस तरीके से किया जाता है आइए जानते हैं। इसके लिए आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से, किसी भी महीने के प्रथम शुक्ल पक्ष से प्रथम शनिवार से, या फिर कोई शुभ दिन शनिवार पड़ रहा हो, जैसे कि नवरात्रि में या होली दिवाली या अन्य कोई विशेष त्योहार शनिवार के दिन पड़ रहा हो, तो ऐसे दिन से भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर कोई त्योहार पड़ रहा है तो उसमें आपको शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष देने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आप शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से इस प्रयोग को कर सकते हैं। करना क्या है? आपको चाहिएगा, ये तो पीपल का पत्ता है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए रखा है कि आपको पान के पत्ते, ऐसे डंडी वाले जिसमें डंडी होती है, ऐसे डंडी वाले बिना कटे फटे आपको पान के पत्ते लेने हैं। 7 कितने? 7 पान के पत्ते आपको ले लेने हैं। 7 पान के पत्ते प्लस 7 ही पीस मिठाई के, 7 पीस मिठाई के अलग अलग होने चाहिए। 7 पीस मिठाई के अलग अलग होने चाहिए। साथ ही आपने 7 ये जो लौंग होती है, 7 जोड़ी लौंग यानी कि 14 लौंग आपको लेनी है और 14 ही आपको इलायची लेनी है। जी हाँ, 14 आपने लौंग ले ली और 14 ही आपने इलायची लेनी है। तो ये देखो, 14 इलायची और 14 लौंग ये आपने ले लेनी है। तो ये आपके पास हो गया। इसके अलावा आपने 7 जायफल लेने हैं। ध्यान से समझ लेना, 14 इलायची, 14 लौंग और 7 जायफल और साथ ही 7 पीस मिठाई के। तो ये सभी सामान आपको ले लेना है और साथ ही 7 कपूर की टिक्की, 7 कपूर की जो टिक्की आती है, कपूर की टिक्कियां आपको 7 पीस आपको ले लेना है। आपने एक माचिस लेनी है, एक सुगंधित धूमबत्ती लेनी है और एक सरसों का तेल का दीपक, आपको मिट्टी का दीपक आपने साथ में लेकर, ये सभी सामान लेकर, साथ में एक रुद्राक्ष की माला, आपको ये सभी सामान लेकर आपको निर्जन स्थान पर चले जाना है। शनिवार के दिन रात्रि में जाना है 9 बजे, रात्रि में 9 बजे निर्जन स्थान पर आपको जाना है। अपने सामने आपने इस तरीके से आपने अपने सामने माता काली का ध्यान करते हुए, माता महाकाली का ध्यान करते हुए अपने गुरु को प्रणाम करें। सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करें, जिस आसन में बैठे हैं उसको प्रणाम करें, चारों दिशाओं को प्रणाम करें, अपने इष्ट को प्रणाम करें और आपके जो घर के कुल देवी देवता उनको प्रणाम करें, अपने गुरुओं को प्रणाम करें और माता काली के नाम से सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। साथ ही आप धूमबत्ती लगा दें। ऐसे आपने दीपक जलाना है। उसके आगे आपने 7 पान के पत्ते इस प्रकार आपको रख देने हैं। 7 के ऊपर आपने 2 लौंग, 2 इलायची, 1 जायफल और 1 कपूर की टिक्की, एक मिठाई आपको उनके ऊपर रख देनी है। और उसके बाद में आपने भगवान शिव का ध्यान करके, गणेश जी का ध्यान करके, आपने अपने गुरु का ध्यान करके, आपने रुद्राक्ष की माला से आपने एक मंत्र में आपको बताऊंगा, इस मंत्र के आपने 108 बार, सिर्फ 108 बार आपको जाप करना है, यानी कि एक ही माला जाप करनी है, जिसमें आपका 5 से 10 मिनट का टाइम आपका लगेगा। 5 से 10 मिनट में आपका मंत्र कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपने माता महाकाली का ध्यान करते हुए
माचिस से उन 7 कपूरों को जो पान के पत्ते के ऊपर रखे हैं 7 को एक एक माता काली का मंत्र पढ़ते जाएं और कपूर जला दें। मंत्र पढ़े कपूर जला दें, मंत्र पढ़े कपूर जला दें। इस प्रकार मंत्र पढ़ते 7 को जला देना है। 7 भोग यानी कि माता को दे देना है। मिठाई और जायफल कपूर के पास रखा हुआ है, इलायची, लौंग, सुपारी इत्यादि सब चीज उसके पास रखा हुआ है। तो एक बात भूल गया था मैं, एक सुपारी भी आएगी, साबुत सुपारी, एक सुपारी भी आएगी। तो ये सभी सामान आपका भोग का पान के ऊपर रखा हुआ है। आप जैसे जलाओगे तो कपूर में थोड़ा बहुत जलकर उनका भोग अपने आप लग जाएगा। आपको छेड़ने का आवश्यकता नहीं, आप जला दें, जितना भोग लगे लग जाएगा। जो जलेगा जल जाएगा, नहीं जलेगा नहीं सही, कोई बात नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आपने तो कपूर जलाना है बस, माता अपने आप भोग प्रसाद ग्रहण कर लेगी। और आपने वहीं पर घुटनों के बल माथा टेकना है, माथा टेक कर नीचे माता को प्रणाम करना है और उनसे प्रार्थना करने की अपना भोग प्रसाद लें और मुझे इस मंत्र में सिद्धि प्रदान करें। ये आपकी शनिवार की क्रिया रहेगी। 11 बजे के बाद, रात्रि 11 बजे से 1 बजे के बीच में ये प्रयोग आपको कर लेना है। एकांत स्थान चाहिएगा, घर पे नहीं होगा, सुनसान एकांत स्थान में आप इसको कर सकते हैं। किसी जंगल में भी कर सकते हैं या नदी तालाब के किनारे भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर एकांत स्थान में आपको करना है। एक बात का आप ध्यान रखें कि इस साधना को करते समय आपको कोई परेशान न करे, डिस्टर्ब न करे और ना ही किसी को आपको बताना है कि मैं इस साधना को कर रहा हूं। किसी को भी मत बताना है, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के सानिध्य में करना। गुरु के अलावा किसी को भी ये बात नहीं बतानी है, सिर्फ गुरु को बतानी है। अगले दिन पुनः इसी प्रकार आप करेंगे, तीसरे दिन इसी प्रकार करेंगे। कुल मिलाकर 3 दिन आपको इसी प्रकार करना है। 3 दिन के अंदर आपके पास वो जादुई मंत्र आपका तैयार हो जाएगा, वो जादुई छड़ी आपकी तैयार हो जाएगी, जिसके द्वारा आप पूछा लेंगे, बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध करेंगे। अब इतना कार्य आपका हो चुका, उसके बाद अपने घर पर आकर आपने चौथे दिन या 5वें दिन, 1-2 दिन बाद जब भी आपका टाइम लगे तो आपने क्या करना है, एक कुम्हार के यहाँ से, ध्यान रखना, कुम्हार के यहाँ से इस प्रकार की हांडी लेकर आ जानी है। मार्केट में आम इंसान बेच रहे हैं, उनसे नहीं लाना है, कुम्हार से लानी है। कुम्हार के घर जाकर आपको या कुम्हार की दुकान से जाकर आपको इस प्रकार की एक हंडी लेकर आ जानी है। मीडियम साइज की हंडी लेकर आ जानी है। इस हंडी के अंदर आपने इसको, हंडी को पहले लाएं, इसको धो लें, पानी से धो लें, अंदर से धो लें, बाहर से धो लें। उसके बाद इसके अंदर इस प्रकार लाल कपड़ा आप लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा लाल कपड़ा, तो बहुत बड़ा है, छोटा सा लाल कपड़ा लीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए। इसके अंदर आपको डाल देना है, यानी इसके अंदर डाल देना है। मैं करके दिखा रहा हूँ। तो इसके जब अंदर चले जाएगा तो इस प्रकार इसको अंदर से खोल लें, कपड़ा इसके अंदर खोल लें। इसके अंदर ये जो चावल है आपको चाहिए 108 चावल, 108 चावल, 108 लौंग, 108 इलायची और 108 सुपारी और 11 जायफल। ध्यान से समझ लेना, 108 चावल, 108 लौंग, 108 इलायची, 108 सुपारी और 11 जायफल। अब आपने क्या करना है, इस मटके के अंदर एक कपड़ा रखा हुआ है, तो कपड़े के ऊपर आपने इस प्रकार एक चावल लेना है, सिर्फ एक चावल लेना है और उसके ऊपर मंत्र पढ़ना है, इस पर डाल देना है। इस प्रकार घड़े के अंदर कपड़ा जो रखा घड़े के अंदर डालना है, यो सॉरी मटके के अंदर डालना है, जो घड़ा मटके की बात है। तो फिर एक चावल लेना, मंत्र पढ़ना है, इसमें डाल देना है। इस तरीके से 108 बार आपने इस चावलों को इसके अंदर डाल देना है। फिर आपने ये लौंग ले लेनी है। ये कार्य आप दिन में करें, किसी समय करें, रात में करें, कोई दिक्कत नहीं, जब आपको समय लगे। फिर आपने लौंग लेनी है, मंत्र पढ़ना है, इसमें डालना है। लौंग लेनी है, मंत्र पढ़ना है, इसमें डालना। फिर इलायची आपने मोर मंत्र पढ़ना है, इसमें डालना है। फिर सुपारी आपने मंत्र पढ़ना है, इसमें डाल देना है। फिर उसके बाद आपने 11 जो जायफल है मंत्र पढ़ना है, इसमें डाल देना, मंत्र पढ़ना है, इसमें डाल देना। ये आपका कार्य संपन्न हो चुका। साथ ही इसमें आप जो भी दक्षिणा, सिक्के, नोट नहीं, सिक्के 1, 5, 11, 21 जितने रुपए भी आप रखना चाहते हैं उसमें आपने मंत्र पढ़कर उसमें पैसे रख दें। और इस घड़े को अंदर, ये लाल कपड़ा तो अंदर हो गया, इसके ऊपर आपने, इस घड़े के ऊपर आपने काला कपड़ा आपने ऊपर से ढक देना है। काला कपड़े से ढककर और आपको इसको कलावे से या किसी धागे से इस प्रकार आपने बांध देना है। मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ये कपड़ा अंदर रहेगा, ये कपड़ा बाहर नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर काला कपड़ा आएगा, ये तो लाल है, ऊपर काला कपड़ा आएगा और उसको इस प्रकार आपने बांध देना है। इस प्रकार आपने बांध देना है, ठीक है ना। इस प्रकार बांध कर आपने छोटा कपड़ा ले लेना है। इस प्रकार बांध कर आपने ये मटका आपका, ये घड़ा, ये मटकी आपकी तैयार हो जाएगी। अब आपने जब किसी का पूछा लेना है तो इसको आप अपने पूजा स्थान पर, ये जहां पर आप पूछा देते हैं वहां पर आपको स्थापित कर देना है। इस तरीके से आपने स्थापित कर देना है। अब आपने जब पूछा लेना है तो इसके ऊपर एक सराई रखें। सराई आती है, मिट्टी की सराई आती है, छोटी सराई, मिट्टी की सराई इसके ऊपर रखें। इस प्रकार मिट्टी की सराई इसके ऊपर रखें और रखने के बाद उसके ऊपर सरसों के तेल का एक दीपक आपको जला लेना है। ऊपर नहीं जला सकते तो मटके के आगे आपको जला देना है। मटका ऐसे रखा हुआ है, इसके आगे आपने यहाँ पर आपने जला देना है सरसों के तेल का, और एक धूमबत्ती आपने लगा देनी है। साथ ही जो भी व्यक्ति आए उनसे जो भी भोग प्रसाद आ रहा है वो सभी आपने इनके सामने यहाँ भोग प्रसाद लगा देना है।
सभी अपनी थाली में डाल दीजिए, जिस जिसका करें सभी का इसमें डालते रहे, मिक्स करते रहे और सभी को अदल बदल करके देते रहे। तो अब आपने क्या करना है, आपने माता महाकाली का दीपक जलाया, धूमबत्ती जलाई, उनसे प्रार्थना करी कि माता रानी आज मुझे आप जो भी समस्या लोगों की मैं पूछना चाहता हूँ आप मुझे बताएं, मेरे कान में बताएं, जो भी समस्या जो भी प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार आप प्रार्थना करें, माता से बार बार विनती करें। तो आप आपने क्या करना है, किसी भी व्यक्ति के बारे में जब देखना है तो पहले उसकी बात एक तरफ एक बार उसकी तरफ देखें, उसकी शकल को एक बार देखें और उसके बाद में अपने मन ही मन माता से कहें कि माता मुझे इस बारे में बताएं कि अमुक व्यक्ति को क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, किस लिए आया है, इसका नाम क्या है। तो बस इतना बोले और आप इसका ध्यान से सुने तो आपको सुनाई देगा कि हंडी से आवाज आ रही है, हंडी से आवाज आ रही है, आपके कान में आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है, एक बड़ी मधुर बड़ी ही सुरीली आवाज आपको आएगी। तो वह आवाज आप सुनिए और आवाज को सुनकर आपको उसके विषय में पूरी जानकारी आपको वह मटकी बता देगी। और यदि इस प्रकार नहीं पता लग पा रहा है तो आप आंखें बंद करें और मटकी का ध्यान करें। मटकी का ध्यान करने के साथ ही आपको पूरी आपको पिक्चर वाइज आपको उसकी विषय में सब दिख जाएगा कि क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम, क्या इसका नाम है, वो आपको दिख जाएगा। तो दो तरीके से आप देख सकते हैं, हंडी में सुनाई भी दे सकता है और दिखाई भी दे सकता है। तो इस तरीके से आप इस हंडी के द्वारा लोगों का ज्यादा से ज्यादा कितना भी पूछा आप ले सकते हैं। जब आपका पूछा बंद हो जाए तो फिर माता को प्रणाम करके इस हंडी को यहाँ से थोड़ा आगे सरका दीजिए, यहाँ से आगे सरका दीजिए कि माता अब आप विश्राम करें। विश्राम करने के साथ ही अब आप चौके से उठ सकते हैं। आप पहले आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु गोरखनाथ को, सोने की हांडी रूप में जाई, कुंवरा हांडी बात बताई, धूल मिट्टी पर सजाई, मिट्टी खेलती हमें बताई, हर पिंडी की राज तो ही करनी, शक्ति चले हमर चले भाग, 10 साल के तंत्र मंत्र किया कराया, अभी दिखा बता दे, दुहाई शमशान काली की सत्य वचन गुरु का होए। तो ये मंत्र है, इस मंत्र का आप पहले सिद्ध कर ले, सिद्ध करने के बाद हंडी पर इस प्रकार प्रयोग करें। और जब किसी के विषय में देखना हो तो इसी मंत्र का प्रयोग करते रहे और माता का ध्यान करते रहे। सब कुछ आपको ये हंडी के माध्यम से सब कुछ आपको पता लग जाएगा। एक बात विशेष ध्यान है कि जिस समय आप 3 दिन यह क्रिया करें, 3 दिन यह क्रिया करें तो उस समय विशेष ध्यान रखना है आपको कि दिन में आपको सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त तक आपको किसी से नहीं बोलना है, किसी से बिल्कुल भी वार्तालाप नहीं करनी, बिल्कुल शांत एकांत बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, किसी तरह का कोई भी वार्तालाप नहीं करनी। कोई जरूरी बात बतानी है तो बता देनी, नहीं अन्यथा आपको मौन रहना है। आपको सूर्योदय के बाद सूर्यास्त तक मौन रहना है। और रात्रि में भी ऐसा नहीं कि बहुत अत्यधिक बोले, रात्रि में भी जरूरी कोई कार्य हो तो ही बोले। तो इन 3 दिन आपको मौन रहकर बिल्कुल सात्विक रहकर इस साधना को करना है और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं रखना। कोशिश रखना कि एक कमरे में एकांत में आप रहें और एकांत में रहकर कोशिश रखें कि आप दिन में सूरज में बाहर कम ही निकले, अंधेरे में रहे यानी एकांत कमरे में रहे और शांत रहकर आपको माता का ध्यान कंटिन्यू 3 दिन करते रहना है ताकि आपको 3 दिन के अंदर ये शक्ति प्राप्त हो जाए, ये सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से प्राचीन सिद्धि है। गांव समाज में इस सिद्धि का बड़ा ही प्रचलन है और गांव समाज से ही मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है। गांव के कुछ व्यक्ति मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे इस सिद्धि के विषय बताया था जो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ी पावरफुल सिद्धि है। इसको करने के बाद साथ किसी के भी भूत भविष्य के बारे में तत्काल बता सकता है। तो बड़ी पावरफुल सिद्धि है, इसको आप करें और बड़ा बड़ा चमत्कार दिखाकर लोगों का जन्म करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।